इस्लामाबाद में G10 में ATS एहलकारों ने फायरिंग करके नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। 5 ATS एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने गाड़ी भगा दी। ताक़ुब के दौरान गाड़ी के टायर पर फायर किए, लेकिन बदकिस्मती से गोली ड्राइवर को लग गई। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक नौजवान को सामने से 6 गोलियां सर और सीने में लगीं। नौजवान को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। नौजवान को कत्ल करने वाले एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दे दिया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात लगेंगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 पुलिस एहलकारों को मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया है। DSP खालिद अवान कहते हैं मकतूल उसामा सत्ती बेकसूर था। डकैती मुकदमे के मुद्दई को शनाख्त कराई, जिसने कहा कि मकतूल उसामा उसका मुल्जिम नहीं। उधर IG इस्लामाबाद ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, आपके आगे NRO के करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेगा। 2 अदवार में आपने नैब को खत्म नहीं किया, अब खत्म नहीं हो रही। जाओ, जो आदमी भी शेख रशीद के वजीर दाखिला के दौरान आर्मी के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा, 72 घंटे में उसके खिलाफ पर्चा दूंगा। हुकूमत का नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत में मजीद तौसीन न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत 16 फरवरी को ख़त्म हो रही है, तौसीन नहीं की जाएगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकते हैं लेकिन करप्शन के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। PDM ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान करके घुटने टेक दिए। मौलाना फजलुर रहमान की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ 72 घंटों में पर्चे कटेंगे। 72 घंटों में पर्चा कटा तो इनकी वजारत नहीं रहेगी। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान जंग। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन मुज़ाकरात किससे करें? क्या जारी हुकूमत से बात करें? 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का फैसला करेंगे। नैब कठपुतली इदारा है, इसके एहतसाब को तस्लीम नहीं करते। एक सवाल के जवाब में कहा मेरी जमात में टूट फूट नहीं, काट छांट का अमल शुरू हुआ है। असम्बलियों के अंदर और बाहर हुकूमत मुखालिफ तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा। वक्त आने पर इस्तीफे जमा कराएंगे और असम्बलियां भी नहीं चलने देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1 फरवरी को लॉन्ग मार्च और धरने का फैसला होगा। लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफों का फैसला किया जाएगा। कल PDM इजलास में 26 निकात पर तमाम पार्टियों ने रजामंदी जाहिर की। नैब मेरा 1 रुपए का भी कोई खुफिया अकाउंट नहीं निकाल सका। इंतकामी कार्रवाइयों के सामने अदलिया को दीवार बनना चाहिए। PDM ने कल के इजलास में पीपल्स पार्टी के फैसलों की तौसीक की। पूरी अपोजिशन ज़िमनी इंतखाबात की तरह सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की पेशगोई, कहा PDM 31 जनवरी का इंतज़ार क्यों कर रही है? हमारे पास अवाम का मैंडेट है, इनके कहने पर मुस्ताफ़ी नहीं होंगे। इदारों ने हमेशा आइन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। इदारों पर दबाव डालने से कुछ नहीं होगा। PDM ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान करके अपना बयानिया खुद दफन कर दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा कौमी सलामती के इदारों को ललकार कर फजलुर रहमान मोदी की खिदमत के सिवा कुछ नहीं कर रहे। इंतशार और खाना जंगी के रास्ते पर निकल कर इस टोले के नापाक अज़ाइम अवाम कभी पूरे नहीं होने देंगे। तारीख पर तारीख देने वाली PDM क़यादत एक बार फिर इस्तीफों की रद्दी एक दूसरे को दिखा कर खुश होती रही। आसिफ जरदारी ने PDM को हाईजैक करके रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है।
पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। इस साल कोई धरना या इस्तीफा नहीं होगा। वफाकी वजीर गुलाम सरवर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी अपनी जमात नहीं खड़ी। मरियम नवाज के कहने पर कोई इस्तीफा नहीं देगा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, 2010 में फजलुर रहमान सबसे बड़ी डीप स्टेट के पास गए। मौलाना ने फरमाइश की, मुझे वजीर आजम बनाएं, हम आपके लिए हाजिर हैं। ख्वाजा आसिफ के आमदनी के जराए क्या थे? तनख्वाहों के हवाले से ख्वाजा आसिफ के पास कोई सबूत नहीं। उनसे तनख्वाह का रिकॉर्ड मांगा तो बोले कंपनी कैश देती थी। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इनके ख़ानदान के 48 अकाउंट हैं। ख्वाजा आसिफ ने दुबई से पाकिस्तान के अकाउंट्स में टीटीज लगवाई। ख्वाजा आसिफ और राना सनाउल्लाह के एहसास से बढ़ने का एक ही तरीक़ाकार था। अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का दूसरा मरहला। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कल बहावलपुर में रैली निकालने का फैसला। रैली की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत ने पीडीएम कायदीन के इस्तकबाल की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। बादल, बारिश और बर्फबारी। शहरी बरसात के नए स्पेल के लिए हो जाएं तैयार, क्योंकि कल से है बादलों के बरसने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर, आज़ाद कश्मीर और दीगर इलाकों में बारिश हो सकती है। पीर और मंगल को मूसलाधार बारिश के बायस आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा है। उधर धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 12 परवाजें ताखीर का शिकार, एक मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वायरस ने एक दिन में मजीद 82 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 10,258 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,184 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 35,130 हो गई। वज़ीर आला सिंध की मेज़बानी में कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर अमल दरामद कमेटी का इजलास। वफाकी वज़रा असद उमर, अली ज़ैदी, अमीनुल हक, सूबाई वज़रा और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, महमूदाबाद नाले के दोनों एतराफ 12 फुट चौड़ी सड़क और 3 फुट का फुटपाथ बनेगा। प्लान पर NED यूनिवर्सिटी ने तफसीली सर्वे और स्टडी मुकम्मल कर ली है। कराची के लिए लाजिम है कि तमाम नालों की सफाई हो। नालों की सफाई और रीमॉडलिंग से अर्बन फ्लडिंग का खतरा खत्म होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जबरी मुशक्कत के खिलाफ हकाइक जानने के लिए कमीशन कायम कर दिया। DC इस्लामाबाद भट्टे से बाजियाब बच्चों के साथ अदालत के सामने पेश। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, भट्टों वाले वालिदैन को कर्ज देकर उनके बच्चों को यरगमाल बना लेते हैं। बच्चों को जबरी गुलाम की तरह रखने से बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। इस केस को मिसाल बनाएंगे कि आइंदा कोई ऐसा जुल्म करने की हिम्मत न करे। 1 माह में आप अदालत को बताएंगे कि अब एक भी जबरी मुशक्कत का केस नहीं रह गया। इस्लामाबाद इंतजामिया का तमाम ईंटों के भट्टों का मुकम्मल ऑडिट करने का फैसला। सिंध हुकूमत का जानलेवा अमराज में मुब्तला सजायाफ्ता कैदियों को रिहा करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद और सखर सेंट्रल जेल के 8 सजायाफ्ता कैदियों को 4 माह के लिए रिहाई दी जाएगी। मूजी अमराज में मुब्तला सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई में तोसी भी की जा सकेगी। सजायाफ्ता कैदियों के अहले खाना 2 लाख का बॉन्ड और शख्सी जमानत जमा कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। मैं हूं आयशा सलमान और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं, इस्लामाबाद G10 में ATS एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 5 ATS एहलकार
कारों को हिरासत में ले लिया गया है। निहायत अफसोसनाक खबर, इस्लामाबाद में ATS एहलकारों की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया है। इत्तलात के मुताबिक तर्जुमान पुलिस का ये बताना है कि 5 ATS एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक नौजवान को सामने से 6 गोलियां सर और सीने में लगीं। नौजवान को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया था। तर्जुमान पिम्स के मुताबिक अपडेट करें आपको, ये बताया गया है अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मकतूल उसामा सत्ती बेकसूर था। DSP की जानिब से ये कहा गया है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ATS एहलकारों की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया।